अम्बेडकर के मुद्दे पर अभी तक कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। अब बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव इस मुद्दे पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर अंबेडकर के साथ नाइंसाफी का आरोप लगाती रही है। यह मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर अब कांग्रेस को घेरेंगे। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आखिरकार किस तरह से एक स्ट्रैटेजी तैयार की गई है ताकि जो कांग्रेस का जो एक नैरेटिव गढ़ा गया है अमित शाह के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, उसको तोड़ा जा सके? और बीजेपी से एक अवसर के तौर पे इस रूप में देख रही है कि इसी बहाने कांग्रेस पार्टी ने जो ये अभियान छोड़ा है, उस अभियान के पलटवार के तौर पे ये दिखाया जाए कि अंबेडकर के पॉलिटिकल कैरियर में थ्रू आउट कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ कैसे कैसे अन्याय किया। जैसे शुरू में नेहरू के साथ उनके मतभेदों की बात, संविधान सभा में वो ना जा पाए, इसको लेके जो आरोप लगते हैं, इसके अलावा उनको चुनाव हरवाने को लेके जो नेहरू और कांग्रेस की रणनीति थी उस बात को लेके, और वहाँ से जब शुरू हुआ तो उसको फिर आगे बढ़ाते हुए कि कैसे भारत रत्न भी उनको नहीं दिया गया जबकि भारत माता के एक सच्चे और बड़े सपूत थे, और इसके अलावा अम्बेडकर के जितने स्मारक हो सकते थे उसमें एक भी स्मारक नहीं बनवाया गया। इस तरह के सारे आरोपों का पुलिंदा लेकर बीजेपी ने अभी अपने सभी मुख्यमंत्रियों को कहा है कि अपने अपने राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करें कि किस प्रकार से शुरू से उसकी नीतियां रही हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ एक अपमान भरा रवैया उन लोगों ने रखा है और उनके साथ जो कुछ हुआ उसको आज की पीढ़ी को बताया जाए। तो कुल मिलाकर अंबेडकर के मसले पे कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो कोशिश की जा रही थी कि बीजेपी के ऊपर दबाव बनाया जाए, बीजेपी एकदम से पलटवार की मुद्रा में आ रही है और उन सारे तथ्यों को सामने लेके आ रही है जो कि ऐतिहासिक रूप से सही तथ्य हैं। अमित जी बिल्कुल, तो बीजेपी की कोशिश है कि बीजेपी को अगर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की ओर से, तो विपक्ष कहीं इस मुगालते में ना रहे कि बीजेपी किसी दबाव में आ रही है। और यही वजह है कि बीजेपी पलटवार लगातार कर रही है और बीजेपी अब कांग्रेस को भी घेर रही है बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दे को लेकर। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर सियासी संग्राम तो तेज हो ही चुका है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर अपने अलग अलग इलाकों पर या देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज इसे लेकर देश भर में इसी के जरिए एक प्रदर्शन भी करेगी। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरेंगे, अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेंगे। लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीएसपी भी इस पूरे मुद्दे को लेकर अब मैदान में उतर रही है। अमित शाह के खिलाफ आंदोलन में इस वक्त बीएसपी की ओर से मायावती के भतीजे मैदान में उतरेंगे और आकाश आनंद आज दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन में शामिल होंगे। बीएसपी की मांग है कि अमित शाह अंबेडकर के मुद्दे पर अपना बयान वापस ले। अंबेडकर के मुद्दे पर अब तक क्या क्या हुआ है वो अभी आपको बताते हैं। अमित शाह ने 17 तारीख को राज्यसभा में बयान दिया था जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया, लेकिन कांग्रेस ने उनके 12 सेकंड के एक वीडियो को लेकर उसे वायरल कर दिया। इस मुद्दे पर संसद में जमकर संग्राम हुआ। इसी दौरान 19 दिसंबर को प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की हुई जिसमें बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए। बीजेपी का आरोप है कि धक्का राहुल गांधी ने दिया था। तो कुल मिलाकर 17 तारीख को यह मुद्दा हुआ जब अमित शाह ने एक बयान दिया था। उस दौरान वो बता रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया है, लेकिन कांग्रेस ने 12 सेकंड का सिर्फ एक क्लिप निकालकर उसे वायरल किया और पूरे मामले को तैयार किया, ऐसा बीजेपी का आरोप है।